हाँ। वो जुड़ जाएंगे सर थोड़ी अच्छा देर में। हाँ, हेलो सभी बच्चों से नमस्कार। हाँ देखो, हिंदी में कक्षा 5 में हिंदी में पाठ 11 नीत के दोहे पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले मैं पाठ का सारांश बोलूंगा बेटा। कबीर, सच्चाई के बराबर कोई तप नहीं है, झूठ बोलना महापाप है, जो तेरी बुराई करता है उसका तू भला कर, तेरा भला होगा और उसका बुरा होगा। जिसके हृदय में सच होता है उसी के हृदय में भगवान वास करता है। रहीम, कड़वे शब्द बोलने वाले को मुख में नमक लगाकर मलना चाहिए। पहले अपनी बुराई दूर करनी चाहिए, तो सामने वाले की बुराई भी नजर नहीं आएगी। वृंद, अभ्यास करने से ही सब कार्य सुलभ हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। विद्या धन बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होता। तुलसी, उत्तम विद्या ग्रहण करनी चाहिए, चाहे वो हमें नीच से भी लेनी पड़े तो शर्म नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से कोयल सब मनुष्यों का मन जीत लेती है। तो इसमें नीति के दोहे में पाठ के सारांश में बताया गया बच्चों, कबीर, सच्चाई के बराबर कोई तप नहीं है, झूठ बोलना महापाप है, जो तेरी बुराई करता है उसका तू भला कर, जो तेरी बुराई करता है उसका तू भला कर। जिसके हृदय में सच होता है उसी के हृदय में भगवान वास करता है। रहीम, कड़वे शब्द बोलने वाले को मुख में नमक लगाकर मलना चाहिए। पहले अपनी बुराई दूर करनी चाहिए, तो सामने वाले की बुराई ही नजर नहीं आएगी। वृंद, अभ्यास करने से ही सब कार्य सुलभ हो जाते हैं। विद्या धन बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होता। तुलसीदास कहते हैं, उत्तम विद्या ग्रहण करनी चाहिए, चाहे वह हमें नीच से भी लेनी पड़े तो शर्म नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से कोयल सब मनुष्यों का मन जीत लेती है। कबीर कह रहे हैं, साच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। इसमें संदर्भ प्रसंग में, हेलो बच्चे, हेलो, साच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। तो संदर्भ प्रसंग में देखें बच्चों, प्रस्तुत दोहा पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के नीति के दोहे नामक पाठ से अवतरित किया गया है। हाँ, शुभम विश्वकर्मा, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। ठीक, यस सर। पाठ 12 निकालें, पाठ 11 नीति के दोहे निकालिए। किताब हिंदी में, आज हिंदी पढ़ाना है बेटा, कक्षा 5 हिंदी, पाठ 11 नीति के दोहे। ये डला हुआ है पाठ का नाम, पाठ 11 नीति के दोहे। निकाल लें।
ये दोहा आपका होगा साच सर पाठ 11 नहीं कि झूठ शुभम था, ताके हृदय साच है, ताके हृदय आ। ये आवाज आ रही है? आवाज आ रही यस है? सर अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। यस सर आ रही है। साच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आ। संदर्भ और प्रसंग में देखें बच्चों, प्रस्तुत दोहा पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के नीति के दोहे कविता से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी है। अर्थ में देखें, इसका अर्थ क्या होगा? राजा बाबू पांडे सीधे बैठ जाए, किताब खोल ले। नमस्कार। हाँ, इसमें पाठ गेरा, ये नीत के दोहे निकालो। पाठ गेरा नीत के दोहे किताब निकाल लो, पुस्तक खोलो जल्दी। पाठ तो अर्थ में देखें, कबीरदास जी कहते हैं कि साच बराबर कोई तप नहीं है और झूठ बोलने के बराबर कोई दूसरा पाप नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई रहती है, अच्छे हृदय में भगवान निवास करते हैं। इसलिए बेटा हमेशा सत्य बोलने का प्रयास करो, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आ। कबीरदास जी कहते हैं कि साच बराबर कोई तप नहीं है और झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई रहती है, अच्छे हृदय में भगवान निवास करते हैं। जो तो को कांटा बोवे ताही बोए तू फूल, तो को फूल के फूल है, बाको है त्रिशूल। दोहा सुनाई पड़ रहा है ना? तो जो तो को कांटा बोवे ताही बोवे तू फूल, तो को फूल के फूल है, बाको है त्रिशूल। संदर्भ में देखें, संदर्भ प्रसंग में प्रस्तुत दोहा पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के नीति के दोहे कविता से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी है। इसके रचयिता कबीरदास जी है। कवि कहते हैं कि जो तुमको कांटा जैसे वचन बोलता है, उसके लिए अच्छा कर, तेरी करनी अच्छी है तो तुझे अच्छा ही मिलेगा और बुरा कांटे जैसा मिलेगा। यदि आप अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। इसलिए कब कहते हैं कि जो तुमको कांटा जैसे वचन बोलता है उसके लिए अच्छा कर, तेरी करनी अच्छी है तो तुझे अच्छा ही मिलेगा और बुरा कांटे जैसा मिलेगा। यदि बुरा होगा तो कांटे जैसे मिलेगा, अच्छा होगा तो अच्छे जैसे मिलेगा। रहीम बोलते हैं खीरा सिरते काट के, खीरा सिरते काट के मलियत लोन में लगाए और रहीमन करुए मुखन को चलियत की है सजा। तो देखिए बेटा, रहीम जी ने क्या कहा? खीरा सिरते काट के मलियत लोन मिलाए, लोन लगाए और रहीमन करुए मुखन को चलियत की है सजाए। संदर्भ में प्रसंग में देखें, प्रस्तुत दोहा पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के नीति के दोहे कविता से लिया गया है। इसके रचयिता रहीम, रचयिता कौन है बच्चों? रहीम दास जी हैं। हाँ, रहीम दास जी। आवाज आ रही है ना? जी। यस सर। नो सर। सुनाई पड़ रहा है? यस सर। ठीक ठीक।
तो प्रस्तुत दोहा पाठ्य पुस्तक भाषा भारती की नीति के दोहे कविता से लिया गया है। इसके रचयिता रहीम हैं। अर्थ में सुने। रहीमदास कवि जी हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार से खीरे को मुख से काटकर नमक लगाकर उसका जहर निकाला जाता है, इसी प्रकार जो मनुष्य कड़वे वचन बोलते हैं उनको भी यही सजा मिलनी चाहिए। यस सर। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से खीरे को मुख से काटकर नमक लगाकर उसका जहर निकाला जाता है, इसी प्रकार जो मनुष्य कड़वे वचन बोलते हैं उनको भी यही सजा मिलनी चाहिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दीखा कोय, और जो मन खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोय। बहुत अच्छी लाइनिंग है बच्चों। बुरा जो देखन मैं चला, अर्थात जब आप किसी दूसरे की बुराई देखते हैं तो बुरा न दिखा कोई, तब वो किसी की बुराई को नहीं देख पाते। जो मन खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोई। संदर्भ प्रसंग में देखें, प्रस्तुत दोहा पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के नीति के दोहे कविता से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी है। अर्थ में देखें, कवि कहते हैं कि मैं बुरा मनुष्य देखने गया परंतु मुझे कोई व्यक्ति बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपना मन खोजा तो मुझे पता चला कि मेरे अंदर ही बुराइयां हैं। तब मुझे पता चला कि मेरे अंदर ही बुराइयां हैं। हमेशा अपनी बुराइयों को देखना चाहिए। पहले अपनी बुराई देखें, फिर दूसरे की बुराई पर आप हस्तक्षेप कहें। ठीक है, इसलिए सबसे पहले अपनी बुराई देखना चाहिए। राजा बाबू सुनाई पड़ रहा है? यस सर। हाँ, तो ध्यान से किताब देखते जाइए बेटा। हाँ, कवि कहते हैं कि मैं बुरा मनुष्य देखने गया परंतु मुझे कोई व्यक्ति बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपना मन खोजा तो मुझे पता चला कि मेरे अंदर ही बुराइयां हैं। मुझसे बुरा कोई नहीं। वृंद जी कहते हैं, वृंद जी की देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। रसरी आवे जाके सिर पर निशान। संदर्भ में देखें, प्रसंग में, प्रस्तुत दोहा पाठ्य पुस्तक भाषा भारती वृंद द्वारा रचित नीति के दोहे से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने बताया है कि अभ्यास करते करते सभी कार्य सुलभ हो जाते हैं। अर्थ में देखें जरा, कवि कहते हैं कि अभ्यास करते करते मूर्ख व्यक्ति भी चतुर हो जाता है। जिस प्रकार से रसरी आती है परंतु सिल पर निशान छोड़ जाती है, तो ठीक इसी तरह से आपको अपने विद्या अध्ययन में परमानेंट अभ्यास रूप से करते रहना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन पढ़ा और 10 दिन नहीं पढ़े तो आपको विद्या नहीं आएगी, भूल जाएगी। शुभम विश्वकर्मा जी, राजा बाबू पांडे, किताब देखें ध्यान से पहले। सर। अब अगला आता है आपका, विद्या धन उदयम बिना कहो जू पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पावन। तो संदर्भ प्रसंग में देखें, प्रस्तुत दोहा पाठ्य पुस्तक भाषा भारती ग्रंथ द्वारा रचित नीति के दोहे से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने बताया है
कि अभ्यास करते करते सभी कार्य सुलभ हो जाते हैं। अर्थ में देखें, कवि कहते हैं कि विद्या धन बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होता, कुछ उद्यम करना पड़ता है। जिस प्रकार से पंखे की डंडी को बिना डुलाए हवा प्राप्त तो नहीं होती, ठीक इसी तरह से अब देखिए तुलसीदास जी की बात सुने। कोयल काको देत है, कागा काको लेत, तुलसी मीठे बचन ते, जग आपनो कर ले। हाँ, इस दोहे में देखें जरा, कोयल काको देत है, कागा काको कासो लेत, और तुलसी मीठे बचन ते, जग आपनो कर ले। संदर्भ प्रसंग में देखें बच्चों, प्रस्तुत दोहा पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के नीति के दोहे कविता से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इसमें कौवा और कोयल के स्वभाव का बखान किया गया है, अर्थात उनके बारे में बताया गया है। कौवा और कोयल की बोली में क्या अंतर है? इसमें कौवा और कोयल के स्वभाव का बखान किया गया है। क्या किया गया? अर्थ में देखिए जरा, कवि कहते हैं कि कोयल किसी को कुछ नहीं देती और कागा अर्थात कौवा इसे कुछ लेता नहीं। कोयल अपनी मीठी बोली से संसार को अपना बना लेती है, केवल मीठी बोली से। इसलिए प्यारे बच्चों, आपको भी मीठा बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। बेटा, कवि कहते हैं कि कोयल किसी को कुछ नहीं देती और कागा किसी से कुछ नहीं लेता। कोयल अपनी मीठी बोली से संसार को अपना बना लेती है, अर्थात हमें भी मीठे वचन बोलना चाहिए। अब एक दोहा और आता है बच्चों, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पै होय, परयो परयो अपामन ठाउर में कंचन तजत न कोई। अच्छी चीज लेने के लिए आप वहां का स्थान न देखें कि गंदा स्थान है कि स्वच्छ है, इस पर विचार नहीं करना चाहिए। देखो, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पै होय, परयो अपामन ठाउर में कंचन तजत न कोई। इसका संदर्भ प्रसंग देखें। प्रस्तुत दोहा पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के नीति के दोहे कविता से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इस दोहे में कवि ने उत्तम विद्या गुण का बखान किया है। उत्तम विद्या के गुण का बखान किया है। बच्चों समझ में आ रहा है ना? सुनाई पड़ रहा है राजा बाबू? यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ध्यान से सुनते भी जाइए, तैयार करना होगा आपको सर। अर्थ में देखें, कवि कहते हैं कि उत्तम विद्या नीच के पास हो तो लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से सोना अगर गंदी जगह में मिलता है तो उसे कोई त्यागता नहीं है, प्राप्त कर लेता है। तो ठीक इसी तरह से कवि कहते हैं कि उत्तम विद्या नीच के पास हो तो लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार सोना अगर गंदी जगह में मिलता है तो उसे कोई त्यागता नहीं है, प्राप्त कर लेता है। हाँ, तो देखिए बेटा, अब इसमें थोड़ा सा ये शब्द आएंगे, कठिन शब्द है, बोध प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए गए हैं, उनमें से लिखना है आपको शब्द और अर्थ। तो यहाँ पर इसको नोट कर ले, शब्द अर्थ। उधर अर्थ होगा, उधर शब्द होगा।
ये बीच से लाइन खींच दे, इसको नोट कर ले सभी बच्चे। ये है सर हो गया। शब्द अर्थ, इसको नोट कर लीजिए सभी बच्चे, बैठे नहीं। इसको देखें, ताज माने होता है उसको, ताज, ये शब्द लिखा हुआ है उसको। ताज, ताज माने होता है उसको, उसको। उसको, ताज मीन्स उसको, नोट कर ले, लिखे उसको उसको। जल्दी। यस राजा सर बाबू हो गया। नोट करो पहले, लिखो। सर हो गया, ये देखिए। हाँ लिखो। ताज माने उसको, कागा माने कौवा, कागा, कागा, कागा शब्द का अर्थ होगा बच्चों कौवा, इसका कौवा। होगा कौवा। ये साफ सुनो साफ मम्मी, लिखे जाए। सुनो मम्मी। ताको, ताको माने होता है तुमको, ताको, ताको मम्मी, मम्मी। ये शब्द है, अर्थ इसका होगा तुमको, इसका होगा तुझको। तुमको। ऐसा उदयम, उनको उदयम, तुझको। उदयम, उदयम माने होता है मेहनत, मेहनत, मेहनत। ये उद्यम शब्द का अर्थ हुआ बच्चों मेहनत। ताको, कागा, कौवा, ताको, तुमको, उदयम, मेहनत, लिखते जाइए। यस सर, लिखते जा रहे हैं। करवे, 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 मम्मी करवे, कड़वे, कड़वे, इसका होगा कड़वे। सर हमारे क्लियर है, हमारे पास मेरा लिखा है। काको किसको, काको किसको, काको इंतजार माने होता है सुनाई दे किसको, रही है। सच, साच, साच माने सच, सच, साच माने सच। जदप माने होता है यद्यप, जदप, जदपि, तो जदप माने यद्यप, सुनो यद्यप, पूरा बंद करो। शिला, इसमें सरलता वाला सा है शब्द में शिला, यहाँ सीटी वाला हो जाएगा शिला, शिला चट्टान। इसके बाद बच्चों आएगा आपका कंचन, सोना, कंचन, कंचन माने होता है सोना, कंचन, सोना, कंचन माने सोना, आ रहा है। कंचन माने सोना। इसके बाद आएगा बच्चों बाकरे, बाकरे का अगर मतलब बीच होता में है दिखा गुस्सा, हुआ तो हमने बंद कर बाकरे, दिया। बाकरे, बाकरे का मतलब उसका, उसका, बाकरे उसका,
फिर आएगा अगला शब्द कांसो, कासो, 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 कासो का मतलब इससे, से ये कासो किससे, जड़मत मूर्ख, हम सही भाई जड़मत, जड़मत, जड़मत मूर्ख, जड़मत माने होता है मूर्ख। अपावन, 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 अपावन शब्द का अर्थ है अपवित्र, 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 अपावन, अपवित्र, पावन माने हवा, पावन, पावन माने हवा। बाकरे माने उसका, कांसो किससे, जड़मती मूर्खो, अपावन अपवित्र, पवन हवा। ताय उसको, कागा कौवा, ताको तुमको, उदयम मेहनत, करवे कड़वे, काको किसकी, साच सच, यद्यपि यद्यपि, सर शिला, सर शिला, कंचन माने सोना, सर कंचन में सर एक तो शब्दार्थ छूट गया। करने पहले पूरा। यस सर, सर एक तो शब्दार्थ छूट गया। सही विकल्प में देख ले, दिखाइए। सही विकल्प, यस सर। ईश्वर सर ये जोड़ी मिलाओ। किसके हृदय में हेलो सर। वास करता है। हेलो सर। तो चलिए राजा बाबू बोले, यस सर। सत्यवादी। ईश्वर किसके हृदय में वास करता है, बोलिए। सत्यवादी। सत्यवादी। हाँ, दूसरा है मूर्ख कब चतुर बन जाता है। निरंतर अभ्यास के। हाँ? इसका उत्तर बोले, मूर्ख कब चतुर बन जाता है। निरंतर अभ्यास से। उत्तर में टिक लगा लेंगे, में सही का टिक लगाइए। निरंतर अभ्यास से मूर्ख चतुर बन जाता है। फिर है अगला, कोयल का महत्व क्या है। कोयल का महत्व क्यों है। मीठी बाड़ी से। मीठी बाड़ी से, चूंकि कोयल की बाड़ी मीठी होती है, इसलिए कोयल का महत्व है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। फिर विद्या और धन कब प्राप्त हो सकता है। उद्यम करने से। विद्या और धन कब प्राप्त हो सकता है, राजा बाबू बताएं। उद्यम करने से। उद्यम करने से। उद्यम करने से, मेहनत करने से विद्या धन प्राप्त हो सकता है। फिर देखें, किसी मानक शब्द, हिंदी मानक, तो हिंदी मानक फिर शब्द है, फिर हिंदी मानक है। तो हिंदी मानक में देखें, ये विलोम शब्द आपको बताना होगा। तत्सम रूप, तत्सम रूप में साच का सत्य, हृदय का हृदय, त्रिशूल का त्रिशूल, कड़वे कड़वे, सजाए का दंडो,
दीखा सजा का सजा दिखाना, सजा तो इसको नोट कर ले। सर हो गया। हिंदी मानक शब्द है और हिंदी मानक है, तो इसको नोट कर ले। शब्द हिंदी मानक, यहां पर आएगा शब्द, शब्द के बाद हिंदी मानक, हिंदी मानक, हिंदी मानक शब्द रूप, हिंदी मानक शब्द, ये हिंदी मानक शब्द हो गया, ये शब्द हो गया आपका। तो देखेंगे सांच, यहां गया सांच, इसका हिंदी मानक होगा सत्य, सत्य। इसके बाद है हृदय, हृदय, हृदय का होगा हृदय, ये हृदय, ये मानक शब्द है। त्रिशूल, 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 त्रिशूल का हिंदी मानक शब्द आपका होगा त्रिशूल, 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 लिखते जाइए। करुए, करुए, करुए का होगा कड़वे, कड़वे। इसके बाद है सजाए, सजा सजाए, सजाए का होता सजा है दंड, दंडो। फिर है दीखा, दीखा, देखा दीखा का होगा दिखाना, दिखाना। सुनो बिट्टू अपना क्या माइक है बंद कर वो? दो। साच, सत्य, हृदय, हृदय, अपना माइक बोल त्रिशूल, त्रिशूल, करवे, करवे, सजाए, दंडो, दिखा, दिखाना। इसको नोट करते जाए। पौन, पौन हवा, पौन मीन्स होता है हवा, शुद्ध, यद्यपि, 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 या आधा दा, यद्यपि, यद्यपि, ये या आधा दा और या कुछ छोटी पी, यद्यपि, ये यद्यपि आ गया आपका। इसके बाद आएगा आपका सजाए, नोट कर लिया, इसको नोट कर लीजिए पूरा। रो के बाय। सर बाय। नीति के दोहे पाठ में तुकांत शब्दों की एक तालिका बनाई गई है। तो इसमें देखें, आप, पाप, लगाए, सजाए, सुजान, निशान, ले, लेख, फूल, त्रिशूल, कोय, मीठा ले, कौन, पौन,
हो, वो। नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो देखिए इधर पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। ये पर्यायवाची शब्द है। नयन, नयन में देखिए बच्चों, नयन, नयन में होगा नयन आंख नेत्र, नयन आंख नेत्र, ये तीन नाम हो गए आपके। नयन आंख नेत्र। जल, पानी, नीर, जल, पानी, नीर, जल, पानी, नीर। इसके बाद आएगा पेड़, पेड़ का तल, वृक्ष, तल, वृक्ष, ये दो हो गए, तल और वृक्ष। राजा, राजा का होगा आपका नरेश भूप, नरेश और भूप, भूप माने भी राजा और नरेश माने भी राजा। पुत्र, पुत्र का होगा बच्चों बेटा शुद्ध, बेटा कामा शुद्ध। तो बेटा माने पुत्र, अशुद्ध माने भी पुत्र। तो ये पर्यायवाची शब्द है बच्चों, नयन, जल, पेड़, राजा, पुत्र। इसको ध्यान देना है बच्चों। इस तरह से ये आपका पाठ 11 नीति के दोहे हिंदी में पाठ पूरा हो गया। यस सर। सभी नोट कर रहे हैं बच्चे? यस सर। ये नित्य के दोहे में बेटा पर्यायवाची शब्द है। नयन का नयन आंख नेत्र, जल का पानी नीर, पेड़ का तल वृक्ष, राजा का नरेश भूप, पुत्र का बेटा सुख। यस सर। तो ये पाठ कंप्लीट कर लेना सभी बच्चों को, ये पढ़ा दिया गया है। आशा है कि आप सबको ये पाठ जैसे हमने पढ़ाया समझ में पूरा आ गया होगा। इसको अच्छी तैयारी से हो गया, कंप्लीट हो कर गया लेना है सर। बच्चों, क्योंकि वार्षिक परीक्षा सर, हो में गया। आने काबिल पाठ है। इसको तैयार कर लेना है, दोहरा लेना है, क्योंकि बिना अभ्यास के विद्या आना कठिन होता है। इसलिए आपको परमानेंट अभ्यास करना होगा, अर्थ का, मीनिंग का, प्रश्नोत्तर का। यस सर। हो शब्दार्थ। गया, हो गया। धन्यवाद, नमस्कार सभी बच्चों से। नमस्ते। स्टार्ट यहाँ कहाँ गया?
नो न्यू नोटिफिकेशन।